हुज्जाज किराम जो माशाल्लाह मिना के लिए रवाना हो रहे हैं माशाल्लाह। बस अभी यही खुशी मेरी रह गई है थोड़ा बहुत इस तरह हाजियों को जाते हुए देखने की। तो आज वो स्टोरी भी बताएंगे कि जो 67,000 पाकिस्तानी हुज्जाज किराम के वीज़े नहीं लगे हज के लिए, उसकी क्या वजह है। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू न्यू व्लॉग फ्रॉम मक्का अल मुकर्रमा। मैं हूं ज़ुबैर रियाज़ मदीना मुनव्वरा से। सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत सारे हुज्जाज किराम इस वक्त मिना की तरफ ऑलरेडी जा चुके हैं। बहुत कम जो है वो उन्होंने अभी जाना है। कुछ हुज्जाज किराम के ग्रुप्स जो है अभी भी आए हैं, जिनके आप सामान लगेज वगैरह यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। उसके अलावा ये जो बाकी हुज्जाज किराम हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त जो है स्टैंड बाई हैं। कुछ ही देर में इनकी बसेस वगैरह आएंगी और ये सब हज का मनासिक अदा करने के लिए मिना की तरफ रवाना होंगे। अल्लाह पाक के हर काम में हिकमत होती है। इंशाल्लाह आगे इस व्लॉग में आपको बताऊंगा कि इस साल जो है बिल्कुल किनारे के ऊपर आकर जो है ना आपके भाई ज़ुबैर रियाज़ का हज परमिट जो है वो नहीं आया। तो थोड़ा सा हम चलते हैं अज़ीज़िया के जो रोड्स वगैरह जहाँ पर हुज्जाज किराम का बहुत ज़्यादा रश था, उसका विज़िट भी करते हैं और साथ में आपको आज वो स्टोरी भी बताएंगे कि जो 67,000 पाकिस्तानी हुज्जाज किराम के वीज़े नहीं लगे हज के लिए, उसकी क्या वजह थी। लास्ट वीडियो में मैंने आप सबसे पूछा था तो अक्सर के कमेंट आए थे कि ज़ुबैर भाई आप इस टॉपिक के ऊपर जो है बात करें। 3 दिन मैंने गाड़ी को यहाँ से हिलाया ही नहीं कि यार पार्किंग बाद में मिलना मुश्किल हो जाती है। बिस्मिल्लाह तवक्कलना अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खरा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहु अकबर। इधर देखिए कोई एक हाजी नज़र नहीं आ रहा। तो ये इस वक्त हम कुदई के पास से गुज़र रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत गाड़ियों का तो माशाल्लाह है रश, जो कि हरम की तरफ ज़्यादा इम्कान यही है कि हुज्जाज किराम को ही उठाने जा रही हैं। चले इस वक्त हम तकरीबन पहुँच चुके हैं अज़ीज़िया के आसपास और यहाँ पर आप रोडों की हालत से अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त माशाल्लाह हुज्जाज किराम सारे के सारे जो है ना 90% से ज़्यादा हुज्जाज किराम ऑलरेडी मिना पहुँच चुके हैं। पुराने ज़माने में कुरैश मक्का और जो हुज्जाज किराम होते थे वो 8 तारीख़ को जो है अपने जानवरों के लिए पानी वगैरह का बंदोबस्त करके फिर मिना की तरफ रवाना हो जाते थे और फिर उसके बाद 9 तारीख़ की सुबह जो है ना फजर के बाद अरफात के लिए रवाना होते थे जो भी हुज्जाज किराम होते थे। तो यौम तरविया जो है मतलब इसी निस्बत से उसको बोला जाता है कि इस तारीख़ को जो है पानी वगैरह पीना और हज के जो 5 दिन होते हैं उनके लिए तैयारी करना होती थी। अल्लाहु अकबर। सन्नाटे का माहौल है भाइयों, बिल्कुल टोटली 100% सन्नाटा है। यहाँ पर कुछ हुज्जाज किराम हैं। ये तुर्किया के 2-3 पहले हाजी नज़र आए हैं माशाल्लाह। ये अज़ीज़िया के मनाज़िर हैं जहाँ पर आपको हमने 1-2 दिन पहले जब माहौल दिखाया था तो कितना ज़बरदस्त किस्म का रश लगा हुआ था। आज देख सकते हैं आप कुछ भी नहीं है। इस वक्त हम मेन जो इंडियन पाकिस्तानी हुज्जाज किराम का एरिया था ना वहाँ आ चुके हैं। मैंने आपको किसी एक व्लॉग में दिखाया था, मैंने कहा उस तरफ जो है पाकिस्तान है और इस तरफ जो है सारे इंडिया है। बिल्डिंग ये सारी बंद है टोटली। लोकल हुज्जाज किराम यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अरब हैं। यहाँ से ही कंकरियाँ वगैरह जो है ये चुन रहे हैं, अभी से अपनी जमा कर रहे हैं। और बाकी आपको यहाँ इस पूरे एरिया में कोई भी इंडियन पाकिस्तानी हाजी जो है नज़र नहीं आ रहा। ये जो सिमे वगैरह बेचते थे ये भी अपना सारा सामान वगैरह उठा के जा रहे हैं, अब ईद के बाद ही आएंगे। हम पहले इस तरफ जो है ना ये जो पाकिस्तानी हुज्जाज किराम जिस साइड पर होते थे वो वाली जगह का मनाज़िर देख लेते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर कुछ जो लोकल ख़वातीन मौजूद हैं जो कि आई थिंक काम करती होंगी, नहीं तो पाकिस्तानी हाजी आपको यहाँ पर जो है ना कोई भी इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। ये वाली जगह याद है हमने जो पिछले व्लॉग में जो नमाज़ दिखाई थी ना आपको इशा की नमाज़ ग्राउंड में पढ़ते हुए, वो ये वाली जगह पर थी। ये वाला ग्राउंड था। लेफ़्ट पर जो आप देख रहे हैं ना मस्जिद बिन महफूज जहाँ पर हुज्जाज किराम का रश लगा हुआ होता था, अभी यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा हमें। वो कहते हैं ना कि शरफ़ुल मकाम बिशरफ़िल मुक़ीम, कि इस जगह की रौनक जो है ना यहाँ के रहने वालों से थी। जब हुज्जाज किराम थे यहाँ पर कितना खूबसूरत एक माहौल था। अब जब हुज्जाज किराम चले गए ना आपको ऐसा लगता है अजीब अजीब सी फीलिंग आती है यहाँ पर। यहाँ कुबरी मलिक खालिद के पास कुछ हुज्जाज किराम हमें पैदल जाते हुए नज़र आ रहे हैं मिना की तरफ। वो देखें एक टोली जा रही है उस तरफ हुज्जाज किराम की। यहाँ पर ये 2 भाई और भी मौजूद हैं वो सामने माशाअल्लाह। जी अज़ीज़िया के मेन रोड जो कि जमरात मिना एंड अज़ीज़िया के दरमियान में रोड वाक़ है उसके ऊपर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर भी आपको सूरत हाल सारी नज़र आ रही है कि किस किस्म की है। यहाँ पर माशाल्लाह मुझे कुछ हुज्जाज किराम नज़र आए हैं। आई थिंक ये अभी आए हैं, सामान वगैरह भी इनका इधर ही पड़ा है। इस बस में आप देख सकते हैं कुछ हुज्जाज किराम मौजूद हैं माशाल्लाह। बस अभी यही खुशी मेरी रह गई है थोड़ा बहुत इस तरह हाजियों को जाते हुए देखने की।
अदरवाइज़ अभी जो मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि मैं क्यों सिर्फ इनको देख के खुश हो रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वक्त हम पहुँच चुके हैं कुबरी शशा के पास। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिन दाऊद, ये जो अजीज़िया की बिन दाऊद बहुत ही फेमस है, हर हाजी जो है इसके बारे में जानते हैं, बिन दाऊद शशा। पहले जब हम भी हज के लिए आते थे यहीं से पैदल आया करते थे। अभी आखिरी दिन जो है ना हुज्जाज इकराम कंकरियाँ मार के इसी साइड से बाहर आएंगे, ये वाली साइड से। इस वक्त जिस कुबरी के ऊपर हम मौजूद हैं, ब्रिज के ऊपर, इसको बोलते हैं कुबरी अशशा। इसी की निस्बत इस सारे इलाके का नाम भी फेमस है, अशशा का इलाका। यहाँ पर कुछ हुज्जाज इकराम जो है अभी अपनी बस का इंतज़ार कर रहे हैं जाने के लिए मिना। यहाँ पर मज़ीद जो हुज्जाज इकराम हैं, अगर लेफ़्ट साइड पर आप देखें, अपनी बसेस के इंतज़ार में बैठे हैं मिना जाने के लिए। मलमाला के कब्रिस्तान के पास भी पहुँच चुके हैं। अस्सलामु अलैकुम अहल दियार मिनल मुमिनीन अंतुमुस्साबिकून व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकून नसअलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। सामने जो है आपको क्लॉक टावर भी नज़र आ रहा होगा। हम गज़ा वाली साइड से आए हैं मस्जिदुल हराम की तरफ। यहाँ पर जो है अब बहुत करीब से आप मंज़र देख पा रहे हैं, हुज्जाज किराम जो माशाल्लाह मिना के लिए रवाना हो रहे हैं। माशाल्लाह, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। जी, यहाँ पर आप अजियाद रोड के ऊपर माशाल्लाह देख सकते हैं। अभी यहाँ से हुज्जाज किराम की रवानगी जो है वो बाकी है। थोड़ी बहुत यहाँ पर बसेज़ आपको नज़र आ रही होंगी और हुज्जाज किराम भी आपको एहराम में माशाल्लाह यहाँ पर चलते फिरते थोड़े बहुत लेफ़्ट राइट नज़र आ रहे हैं। इस वक्त होटल पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, और अभी हमने बात करनी है तफसील के साथ उस मौजूद के ऊपर। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम कुछ ना कुछ यहाँ से ठंडा वगैरह या कुछ भी लेके उसके साथ बैठ कर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? खैरियत से? क्या अच्छा चीज़ है आपके पास? हमारे पास जूस, कॉफ़ी, जो सारा बना हुआ ना, फ्रूट है, फ्रूट्स दो। हाँ, ये दे दो, एक ये दे दो, मिक्स फ्रूट दे दो। कितने का है? 25। इतना महंगा कर दिया? नहीं, अभी तो फ्रेश फ्रूट है सारे। फ्रेश फ्रूट तो है 25 रियाल का, मंडी से लेंगे 10 रियाल के सारे मिले। तो जी भाई वेलकम। बात कर लेते हैं हम सबसे पहले कि मैं इस साल हज पर क्यों नहीं गया। बेसिकली सऊदी अरब में रहते हुए आप 5 साल में एक दफ़ा हज कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट, जैसे कि आप यूके, यूएसए वगैरह से पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर पाकिस्तानी कोटे पर हज के लिए आते हैं, दूसरा तरीका वो होता था जो कि हम हर साल करते थे। तो इस साल जो है पाकिस्तान से वीज़े बहुत बड़ी तादाद में जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनके नहीं लगे, टूर ऑपरेटर्स के, उसकी वजूहात पर अभी मैं आऊँगा। इसी तरह बाद में हमारा प्लान ये था कि हम एज़ आ वॉलंटियर जो है हज में साथ रहेंगे और एक्सपीरियंस भी करेंगे हज का, और आप सबको भी जो है हज का वो दिखाएंगे। लेकिन अफसोस के साथ जो हमारी वॉलंटियर वाली भी तसरीह थी या परमिट था ना, वो भी अभी तक सिस्टम में बंद है, अभी तक नहीं हो सका। और लेट्स से आज इशा तक मैं इधर बैठता हूँ मक्का, इंशाल्लाह अगर आ गया तो हम हज चले जाएंगे, ना आया तो फिर जो है हम मदीना जो है इंशाल्लाह लौट जाएंगे। ये थी मेरे हवाले से बात। अब बात करते हैं जो 67,000 पाकिस्तान से नहीं आए, इंडिया से 40+ समथिंग नहीं आए, इसी तरह बाकी भी 3-4 ममालिक से जो हुज्जाज इकराम नहीं आ सके, उसकी क्या वजह है? वजह ये बनी कि सऊदी गवर्नमेंट हर साल जो है एक प्लान देती होती है हज के लिए कि आपने इस तारीख को मिना के जो ज़ोन, अगर आपने ज़ोन 1 में जाना है, ज़ोन 2 में जाना है, जिधर भी आपको खेमे चाहिए उसकी पेमेंट जो है आपने करनी है। फिर उसके बाद ज़ोन जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं उनकी पेमेंट्स आपने करनी है। फिर इसके बाद जो बाकी जितनी भी पेमेंट्स वगैरह होती हैं ना, जो पेमेंट प्लान होता है वो आपको मुकम्मल करना होता है एक फ़िक्स तारीख़ तक। कोविड से पहले जो यहाँ पर निज़ाम था वो इस तरह था, मदीना मुनव्वरा में एक चीज़ उसको बोलते हैं अदिल्ला। अदिल्ला मीन दलील, दलील मीन रास्ता बताने वाला। पुराने ज़माने में जो फैमिलीज़ मदीना की थी, जो हुज्जाज इकराम को इस्तकबाल करती थी, उनको अपने घरों में रखती थी, उन फैमिलीज़ को बोलते हैं बैत दलील, मतलब रास्ते बताने वालों का घर। तो वो डिफरेंट फैमिलीज़ थी, उन्हीं फैमिलीज़ की जो है गवर्नमेंट ने कंपनियाँ बना दी थी मदीना मुनव्वरा में। तो जो भी हुज्जाज किराम मदीना जाते हैं तो उनके पासपोर्ट किसी एक कंपनी के पास होते हैं, उनके थ्रू सारे मतलब उनकी जो सर्विस होती है हज की वो प्रोसेस होती है। इसी तरह मक्का में जो होते हैं उनको बोलते हैं मुतव्विफ़ीन। पुराने ज़माने में जब लोग हज करने आते थे, उम्रा करने आते थे, तो यहाँ की कुछ फैमिलीज़ होती थी जो कि उनको तवाफ़ भी करवाती थी, हज भी करवाती थी, और जो जो सर्विस उनको चाहिए होती थी वो भी उनको देती थी। तो कोविड से पहले तक जो है यहाँ के जो मुतव्विफ़ीन होते थे ना वो टॉप होते थे, और वही ये सारी सर्विस जो है प्रोवाइड करते थे मशायर मुक़द्दसा में। कोविड के बाद एक चीज़ हमारे सामने है जिसका नाम है नुसुक। नुसुक जब से आई तो गवर्नमेंट ने सारा सिस्टम जो है सेंट्रलाइज़ कर लिया, मतलब कंपनीज़ बन गई बड़ी बड़ी जो कि इस चीज़ को सारी डील करती हैं, और मुतव्विफ़ीन की खिदमत के साथ, मतलब वो भी साथ उनके
आपस में जो है पार्टनरशिप के ऊपर ये सारा काम हो रहा था। तो पिछले 3 साल से गवर्नमेंट ने जो प्लान दिया हुआ था कि आपकी जो पेमेंट है वो मिसाल के तौर पर रजब या जमात तानी में जो है आपकी सारी पेमेंट हो जाए ताकि आपको वीज़े जो है वो अलाट हों। तो 2022 एंड 23 एंड 24 उसी में यही सिलसिला होता रहा। रजब या उससे पहले की जो है डेट होती थी जिसमें आपको पेमेंट पूरी करनी होती थी, लेकिन क्योंकि पेमेंट टाइम पर नहीं होती थी सऊदी गवर्नमेंट उसको बढ़ाते बढ़ाते शव्वाल तक भी बाज़-औक़ात ज़िलक़ादा के महीनों में भी पेमेंट हुई हैं और वीज़े जो है आखिरी दिन भी लगे हैं हज से एक दिन पहले, जैसे आज की आपसे मैं बात कर रहा हूँ। तो पिछले साल एक अनोखी चीज़ ये हुई कि जो 1000 के करीब हुज्जाज किराम की अमवात हुई, जिसकी बड़ी वजह थी जो इल्लीगल हुज्जाज किराम इंटर हुए और जो है इस तरह 5-6 लाख से ज़्यादा हाजी इल्लीगल आ गया हज पर। तो उसकी वजह से इंतज़ामात में जो है बहुत से जो चैलेंज है वो दरपेश आए। तो पिछले साल 2024 में सऊदी गवर्नमेंट ने हर मुल्क की जो वज़ारत हज थी उसको क्लियर किया था कि आपने अक्टूबर की फ़लानी तारीख़ तक ज़ोन की पेमेंट करनी है या किसी एक चीज़ की, उनमें या ज़ोन था या जो है बिल्डिंग्स वटेवर, कोई भी इनमें से एक चीज़ थी जिसकी आपने पेमेंट करनी है अक्टूबर 2024 में। और जो बाकिया पेमेंट है बाकी चीज़ों की वो आपको फरवरी 10 या पता नहीं 14 तक जो है फाइनलाइज पेमेंट सारी देनी थी। इंडिया पाकिस्तान ने एज़ यूजुअली यही समझा कि यार जैसे हर साल जो है गवर्नमेंट हमें सऊदी अरब की कहती है कि आपने पेमेंट इसमें करनी है, लेकिन अब जब नहीं करते तो वो आगे बढ़ता जाता है टाइम अनटिल जो है ज़िलक़ादा तक आप पेमेंट करते हैं। ये जो मॉडल था ना बिज़नेस का, इंडिया पाकिस्तान में जो प्राइवेट ग्रुप्स जो मतलब हज करवाते हैं उनका मॉडल ये था कि हाजी से पैसे लिए, अपना कमीशन रखा, आगे सऊदी गवर्नमेंट और जो यहाँ की जो कंपनीज़ हैं उनको पैसे दिए जितने उनकी ज़रूरत है। तो ख़ुद से जो है बिज़नेस के ऊपर कोई पैसा नहीं लगा रहा था अक्सरियत। ये नहीं कि कुछ लोग लगाते भी हैं जिन्होंने बिल्डिंग्स वगैरह ली हुई हैं, लेकिन अक्सरियत जो मॉडल यही चल रहा था, हाजी पैसे देगा, हम हाजी से लेंगे, अपना कमीशन जेब में, जो भी मतलब बकाया बचता है बाकी जो है जो सऊदी गवर्नमेंट को हमने देना है वो दे देंगे, ठीक है। तो ये बिज़नेस का मॉडल था और ये बहुत मतलब है कि सारे जो टूर ऑपरेटर थे एंजॉय कर रहे थे इस चीज़ को। अब जो है ये सारा प्रोग्राम चेंज हो चुका है। अब यहाँ के हिसाब के मतलब तो इस साल जो है सऊदी हुकूमत ने जब वो मुद्दत ख़त्म हुई ना, नहीं खोली। उन्होंने कहा आगे कोई पेमेंट हमने नहीं लेनी, जिनकी पेमेंट जितनी आ गई है उतने जो है हम उनको वीज़े अलाट करेंगे। पाकिस्तान में 10,000 मज़ीद इजाफी वीज़ा भी आया था पाकिस्तानी हुकूमत की वसातत से, तो वो भी कुछ कंपनीज़ में बटा है, वो वहाँ के लोकल मसाइल हैं। तो पाकिस्तान की हद तक मसला ये हुआ कि वहाँ पर जो सेक्रेटरी हज थे या वज़ारत हज जिनकी ज़िम्मेदारी थी कि टूर ऑपरेटर्स को जो है इस चीज़ से आगाही करते और ज़बरदस्ती मतलब जिस तरह बाकी काम हो जाते हैं पाकिस्तान में, ये भी पॉसिबल था कि हो सकता था कि उनको कहा जाता कि अगर आप लोगों ने पेमेंट नहीं की टाइम पर तो आप लोगों के हज के वीज़े नहीं लगेंगे। लेकिन ये भी मुझे सुनने में आया है कि डीजी हज जो है उन्होंने 3 दफ़ा लेटर्स वगैरह भी लिख के दिए। लेकिन मसला ये है कि जब अक्टूबर से आपको इजाज़त मिली थी बुकिंग के लिए, आपने प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को अलाउ किया ही नहीं कि वो जो है बुकिंग कर सकें। 10 जनवरी को जाके आप लोगों ने लेटर इशू किया। उससे पहले भी एक मसला था, इसमें भी 100% जो है हुकूमत गलत नहीं है। वो ये है कि पहले जो है ना जिस मुनज़्ज़म के ग्रुप में जितने भी बंदे होते थे वो उतना उसका जो है अलहदा से सिस्टम होता था। अब जो है लास्ट ईयर आई थिंक 1000 का क्लस्टर बनता था। क्लस्टर मीन्स कि 5-6 कंपनियां जमा करके 1000 की तादाद इकट्ठी जमा करेंगे तो उनको जो है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कोटा 1000 बंदों का अलाट होगा। इस साल जो है ये तादाद थी 2000। तो 2000 सेक्रेटरी कर दे कि आप अपने जो है 2000 जमा करके आओ तो तब हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। लेकिन प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स ने 2000 बंदे जमा करने के बावजूद इनको जो है वो नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला कि जो सेक्रेटरी साहब थे वो कहते थे कि हम सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट देंगे, नीचे जो छोटे मुनज़्ज़मीन हैं ना उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी। उनको सर्टिफिकेट ना मिलने का मसला ये है कि मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ, ज़ुबैर एंड ज़ुबैद एंड उबैद, ठीक है, ज़ुबैर, ज़ैद एंड उबैद, इन 3 की कंपनीज़ हैं। मेरे पास है 500 का और बाकी जो 2 हैं उनके पास 250-250 का कोटा है। हमने 1000 का क्लस्टर जो है वो पूरा कर लिया। हम गए गवर्नमेंट के पास कि हम 3 बंदे हैं, हम इकट्ठा जो है हमें सर्टिफिकेट चाहिए। तो गवर्नमेंट ये कह रही थी कि हम आपको सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट देंगे 1000 बंदे के 1000 के हिसाब से, जो कि ज़ुबैर रियाज को दी जाएगी। लेकिन ज़ैद एंड उबैद तो उनका हक़ मारा जाता है नेक्स्ट ईयर, उनका जो पेपरों में हक़ है ना वो ख़त्म हो जाना था। तो वो कह रहे थे जिस तरह आपने पिछले साल जो है एक तो मेन सर्टिफिकेट दी 1000 के क्लस्टर को, दूसरी जो नीचे मकसद है कि
ग्रुप थे ना, ग्रुप मिसाल के तौर पर क्या कहते हैं 500 वाला 300 वाला, उनको अलग-अलग आपने अपनी शनाख्त भी साथ दी, हमें उस तरह दें। तो इस बात पर जो है टूर ऑपरेटर्स एंड गवर्नमेंट का जो है फड्डा चलता रहा और इसमें से जो है जनवरी तक का टाइम आ गया और उसके बाद जाके गवर्नमेंट एग्री हुई और उन्होंने जितने भी मतलब पुराने कोटे थे ना मुनज़्ज़मीन की, किसी का 60 है किसी का 100 है, तो उन सारे क्लस्टरों को जो है उस हिसाब से कोटा उन्होंने अलाउ किया अपना। ठीक है, रूम पहुंच चुका हूँ। तो वो जब कोटा अलाट हुआ 2000 का, तो उस वक्त टाइम जो है बहुत लेट हो चुका था। जब टाइम बहुत लेट हुआ तो 20-25 दिन के अंदर तो किसी भी प्राइवेट टूर ऑपरेटर के लिए मुमकिन ही नहीं था कि वो अपनी सारी पेमेंट जो है वो फाइनलाइज़ करा ले। इस तरह के मामलात हुए और ये जो हुज्जाज किराम हैं वो पीछे रह गए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सऊदी की गवर्नमेंट ने 3 दफ़ा रिमाइंडर भेजा कि भाई फिर बता रहे हैं कि आखिरी डेट है, इसके बाद कुछ नहीं होगा आगे। अगर आप लोगों ने हज पर जाना है तो पेमेंट जो है अभी से अपनी क्लियर करो, मामलात जो है यहाँ पर जिस होटल में रहना है वटेवर सारे क्लियर करो, ताकि हम जो सऊदी गवर्नमेंट है अपना प्लान बना सके कि कितने हाजी आ रहे हैं वगैरह वगैरह, ताकि उसकी तैयारियाँ हों। और ये तैयारियाँ इस साल आप सब ने देखी भी अनयूजुअली। भाई आपके सामने एक ज़िंदा मिसाल बैठी है। मैं 2002 से हर साल हज पर जाता हूँ, माँ सिवाय 19 और 20 और 21 के मैं नहीं जा पा रहा, क्योंकि अनयूजुअली जो है तरतीबात हैं। गलती मेरी नहीं थी लेकिन भुगत मैं रहा हूँ। मतलब जिनको अप्लाई करना था, जिनकी ज़िम्मेदारी थी, उन्होंने टाइम पर किया भी हो लेकिन वो नहीं आया, फॉलो अप नहीं किया, तो मेरा मामला भी लटक गया। ठीक है, तो इसीलिए जो है आज ये वाला जो हज है ना, इस नए ज़माने के हजों में से 2025 का हज जो है यादगार होगा। जो लोग गए भी हैं और जो लोग नहीं भी गए उसकी तड़प में, और जो लोग गए हैं उनको किस किस तरह की सहूलियात दी जा रही हैं, इस वजह से ये बहुत ही यादगार रहेगा। और ये एक स्टडी केस है, आइंदा जो है हर साल इससे मज़ीद जो है बेहतर इंतज़ामात होंगे और मज़ीद सख्ती होगी, ताकि जो है ना कोई भी हाजी की जान जो है वो ज़ाया ना हो या कोई भी तरतीबात जो है वो ऊपर नीचे ना हो। तो ये वजह बनी थी बेसिकली वीज़े जो है ना लगने की। तो उसमें जो है मैंने कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर देखी हैं। कुछ भाई जो कभी तरबूज़ वालों का नुकसान करवा देते हैं कि भी उसमें सिरिंज लगाए जाते हैं। आजकल भी सोशल मीडिया पर बड़ा चल रहा था कि अभी क़ुरबानी की जानवर मत ख़रीदें, शायद हो सकता है कि फ़लाने भाई जो हैं उनके बारे में कोई बात बोल दे और क़ुरबानी की जानवरों की कीमत जो है वो कम हो जाए। तो बेसिकली आपका अगर फील्ड नहीं है तो आपको उसमें नहीं बोलना चाहिए। मैं देखो सोशल मीडिया पे हर दूसरा बंदा इसके बारे में लिख रहा था। अक्सर बातें जो है ना वो जज्बाती तौर पर थी, ना कि हक़ाइक़ क्या है उसके ऊपर थी। वही सऊदी अरब ने एक सिस्टम बनाया है हज को कंट्रोल करने के लिए, पूरी दुनिया के लिए वही सिस्टम रखा है। ठीक है, उसमें अनोखे पाकिस्तानी या इंडियन नहीं थे, बल्कि पूरी दुनिया, इंडोनेशिया और मलेशिया भी तो आए हुए हैं ना माशाल्लाह। तो मिस्र के साथ मसला हुआ, पाकिस्तान के साथ हुआ, इंडिया के साथ हुआ, आई थिंक नाइजीरिया के साथ हुआ और बांग्लादेश। आदत ही नहीं है पैसे टाइम पर देने की। उधार दे के बंदा बाज़ औक़ात पछता जाता है कि यार इधर नहीं देना उधार। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो प्राइवेट हज के लिए जिन्होंने अपने नाम दिए थे उनको बहुत बहुत मुबारक हो कि इंशाल्लाह आपका हज ज़ाया नहीं हुआ, आपको आपके हज की नीयत का सवाब ज़रूर मिलेगा और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप नेक्स्ट ईयर जो है हज भी कर सकेंगे। तो ये मैंने मुख्तसर कोशिश की है आप लोगों को जो है ना थोड़ा बहुत इस मौजू के ऊपर बात करने की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और दुआ करें कि अल्लाह करे मेरा शाम तक परमिट आ जाए। ज़रा देख भी लूँ मैं, शायद आ गया हो, नहीं है। चलें, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।